नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम ही है। अल्लाह ताला की हम्द व सना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दुरूद व सलाम के बाद इससे पहले हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतल्लिक़ 2-3 प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं। जंग जमल का ज़िक्र किया, हज़रत अली की खिलाफत का ज़िक्र किया, जंग जमल का ज़िक्र किया, जंग सफ़ीन और जंग नहरवान का भी ज़िक्र कर चुके हैं। आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का ज़िक्र करेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं, तारीख़ की कुतुब इन चीज़ों से भरी पड़ी है कि दरअसल जब यहूदियों ने देखा कि वो मुसलमानों का मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते, मुसलमानों ने बड़ी बड़ी सल्तनतों को, जिनमें रूम और फ़ारस की सल्तनत थी, उनको खाक और खून में तड़पा के रख दिया था। तो जब इतनी इतनी बड़ी सल्तनतें उनके सामने नहीं ठहर सकीं, ख़ुद यहूदियों को मदीने से निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया। फिर जहाँ गए वहाँ भी उनको इबरतनाक शिकस्त से दुचार किया। तो जब यहूदी मुसलमानों के सामने आजिज़ आ गए, उन्होंने समझा कि हम मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उन्होंने खुफिया साजिशों के ज़रिए मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें शुरू कर दी। तो इस सिलसिले में एक यहूदी जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न सबा था, उसने एक सबाई तंज़ीम बनाई जो सबाई तंज़ीम के नाम से मशहूर हुई। तो उसने उस प्रोग्राम के ज़रिए मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश की। तो सबसे पहले उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया वो ये था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस तरह माज़ूल किया जाए या नुकसान पहुँचाया जाए। तो उन्होंने ये नारा लगाया कि चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तल्लुक़ हाशमी ख़ानदान से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है, इसलिए उनको खलीफा होना चाहिए। तो उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मक़तूली का मुतालबा किया। माज़ूल ना होने की सूरत में उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को परेशान किया गया। उनकी जमात, उनकी खिलाफत में वो सारे के सारे शामिल हो गए। तो इस तरह उन्होंने हुकूमत में आके अपनी मर्ज़ी के काम करवाने शुरू कर दिए। उसके बाद मार्का जमल हुआ, तो उसमें भी उन्होंने अपना एक कबीह किस्म का रोल अदा किया। उसके बाद मार्का सफ़ीन हुआ, तो वहाँ भी हज़रत अली जंग को जारी रखना चाहते थे ताकि ये क़ज़िया हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इन लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात को ना मानकर उनकी बगावत करते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालफिन को एक और मौका दिया। उनका मतलब सिर्फ़ ये था कि कोई भी मुसलमानों के 2 गिरोह हैं, इनमें से कोई भी शिकस्त ना खाए, कमज़ोर ना पड़े, दोनों को बराबर में रख कर लड़ाया जाए और इस तरह लड़ते लड़ते जो मुसलमान हैं वो कमज़ोर हो जाएं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी इन बातों से, इन पॉलिसियों से खूब अच्छी तरह वाक़िफ़ थे, वो इनको भांप चुके थे। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सफ़ीन में, मैदान जंग सफ़ीन में हज़रत अमीर मुआविया से सुलह की, तो उस वक़्त ये जो बागी थे, ये सबाई थे, ये जो ख्वारिज थे, इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस मुआहदे को मानने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में जंग नहरवान हुई। जब जंग नहरवान में इन लोगों को शिकस्त फ़ाश हुई, तो फिर उन्होंने वही घिनौने मंसूबे बनाने शुरू कर दिए कि जिस तरह हम मुसलमानों का माजी में मुकाबला नहीं कर सके, इस तरह अब भी हम मुसलमानों का मैदान जंग में मुकाबला नहीं कर सकते। तो हज़रत अली चूँकि उनको ख़वारिज को मैदान में शिकस्त दे चुके थे, तो उन्होंने खुफिया तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने का प्रोग्राम बना लिया। सिर्फ़ हज़रत अली को ही शहीद करने का प्रोग्राम नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि इस्लाम की जो उस वक़्त चोटी की 3 शख्सियात थीं, जिनमें एक हज़रत अली
दूसरे हज़रत अमीर मुआविया और तीसरे हज़रत अमर बिन आस, इन सब को शहीद करने का प्रोग्राम बनाया। और प्रोग्राम कुछ इस तरह तरतीब दिया गया कि एक ही वक्त में एक ही तरीके से इन तीनों को शहीद कर दिया जाएगा। तो उन्होंने अपने इस प्रोग्राम के तहत 3 आदमियों को तैयार किया। एक को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ भेजा, एक को हज़रत अमीर मुआविया की तरफ भेजा, एक को हज़रत अमर बिन आस की तरफ भेजा। और उन्होंने आके उनकी रैकी शुरू कर दी, उनके जो रोज़ाना के मामूलात थे उनको चेक करना शुरू कर दिया। तो प्रोग्राम ये बना, जैसा कि पहले भी अर्ज़ की जा चुकी है, कि इन तीनों असहाब पर बैक वक्त हमला करके जहाँ जहाँ भी होंगे उनको शहीद किया जाएगा। तो चनाचे ये फ़ैसला हुआ कि जब ये तीनों लोग फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आएंगे तो उस वक़्त उन पर हमला कर दिया जाएगा। तो इस तरह तीनों आदमी इन तीनों शख्सियात के तरफ गए, तो उन्होंने छुप कर उनका इंतज़ार करना शुरू कर दिया। तो जब फजर की नमाज का टाइम हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से बाहर निकले। तो उनकी आदत मुबारक थी कि जब वो रास्ते में आते तो हय्या अलस सलाह की सदा बुलंद करते आते, क्योंकि अगर कोई सोया हुआ रह जाए तो आवाज़ सुनकर मस्जिद की तरफ आ जाए। तो यही बात जो थी उसने अबू मुलजिम को, जिनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी, वो छुपा हुआ था और उनके इन अल्फाज की वजह से वो ज़रा ज़्यादा चौकन्ना हो गया। और इन अल्फाज ने उनकी काफ़ी मदद भी की, क्योंकि उनको हज़रत अली की लोकेशन का सही तरह पता चल गया था। तो जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कदम मस्जिद के पहली सीढ़ी पे रखा तो वो दरवाज़े के ओट से निकल कर उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ज़हर आलूद जो तलवार थी उनके सर पे उनका वार किया, तो जिससे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी होकर गिर पड़े। तो उसके बाद सहाबा कराम ने या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों ने उनको उनके घर बचाया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अपने मुसाहिबीन को ये नसीहतें की कि अगर मुझे शहीद करने वाला बच जाए तो उनको सिर्फ़ तुमने वही सज़ा देनी है जिसका वो हक़दार हो, उसके किसी अज़ीज़ व अक़ारब को नहीं पकड़ना, उसको सज़ा नहीं देनी है। बस जितनी सज़ा बनती है उतनी ही देनी है और सिर्फ़ उसी को देनी है। अगर मैं ज़िंदा रहूँ तो फिर मैं ख़ुद ही उससे निपट लूँगा। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 दिन मौत व हयात की कश में रहने के बाद अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। तो इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अमर बिन आस की तरफ भी वो लोग गए, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अमर बिन आस उस दिन किसी वजह से मस्जिद में ना जा सके। हज़रत अमीर मुआविया को तो उस दिन बुखार हो गया था, तो वो अपनी मस्जिद में ना जा सके नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो इस तरह वो बच गए। तो हज़रत अमर बिन आस भी किसी वजह से मस्जिद में ना आ सके, जिसकी वजह से वो भी बच गए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो शहीद कर दिए गए। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का पस मंज़र था। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल भी वही थे जिन्होंने हज़रत उस्मान को कत्ल किया था। ये कातिल वही थे जिन्होंने जंग जमल में मुसलमानों का नुकसान किया था। ये वही थे कातिल वही थे जिन्होंने जंग सफ़ीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बगावत की थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल वही लोग थे जिन्होंने हज़रत अली के ख़िलाफ़ खरूज किया था और हज़रत अली को ख़वारिज के ख़िलाफ़ जंग लड़नी पड़ी। और फिर इस तरह करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का प्रोग्राम बनाया जिसमें वो कामयाब हुए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों पर लानत फरमाए जिन्होंने मुसलमानों को मुसीबतों और आज़माइशों और फितनों में डाला, और हज़रत अली और दीगर मुसलमानों पर अल्लाह ताला अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए जिन्होंने इस्लाम के लिए ग्रां कदर खिदमत दी, और हमें भी अल्लाह ताला इस्लाम की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।